चलो, आवाज आ रही है? ठीक। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड भूगोल। बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड भूगोल, और उत्तराखंड भूगोल में हम देख रहे थे क्या? लास्ट दर्रे। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है उत्तराखंड भूगोल में, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र। तो आज की जो मुख्य हेडिंग होगी नदी तंत्र, सुनिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पेपर का, आपके कॉपी का आधा पेज बचा है, वहां से लिखना शुरू करोगे तो गलत है। प्रॉपर एक पेज, पूरा का पूरा पेज चाहिए, उससे भी काम नहीं चलेगा। नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नदी तंत्र। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता होती कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है, दाएं से कौन सी, बाएं से कौन सी। इन सब पर खूब चर्चाएं करेंगे, बस याद रखिएगा, आराम से पढ़ना। अपना हाथ और पेन बिल्कुल रोक देना, आइडिया ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, कम पढ़ेंगे, ध्यान से समझ के पढ़ना। नदी तंत्र आप एक बार पढ़ोगे, दो बार नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए यहीं पर ध्यान देना। अभी कौन सी नदी कहां से निकल रही है, देखो। नदी तंत्र, अगर हम इसमें मुख्य टॉपिकों की बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सी नदी कहां से निकलती है, उद्गम स्थल। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल की एक, दूसरा उद्गम स्थल, किस नदी का उद्गम स्थल कहां से है, एक। दूसरा उसकी सहायक नदियां, कौन सी नदी, उसकी सहायक नदियां कहां से आती है। अब आयोग प्रश्न बनता है, इसकी दाएं छोर से कौन सी नदियां मिलती है, बाएं छोर से कौन सी नदियां मिलती है। बाकी उनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं। अभी आप बनाना ही मत, कुछ चित्र ही नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पेज में कैसे बनाना। आपने बीच में रखना, इधर रखना, उधर रखना, अभी कुछ भी मत करना। ठीक है, पहले मुझे बनाने दो, आधा मुझे बनाने दो, या मुझे पूरा नदी तंत्र बनाने दो, उसके बाद आप बनाएंगे, है ना। ठीक, अभी बिल्कुल चुप रहना, सुनते रहना, और सुनते रहना, और अच्छे से ध्यान से समझते रहना ना। ठीक, चलो समझिएगा। ठीक है, ये सांप नहीं है। बस, ठीक। ये जो दिख रहा है आपका व्हाइट 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 होता है, बर्फ, बर्फ होते हैं, ये बर्फ के टुकड़े हैं, और इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। कुछ भी मत लिखना, कोशिश भी मत करना, आपको पूरा का पूरा नोट्स खराब हो जाएगा। पहले समझ लेना, फिर आइडिया आ जाएगा आपको। गंगोत्री ग्लेशियर है ये, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर की एक छोर पर इस तरह की आकृति बनी हुई है, इस तरह की आकृति बनी हुई है, मतलब गाय के मुख की आकृति बनी हुई है। जैसे आपका गाय का मुख है, अब तो मंदिर बना रखा वहां पे ना, उसी तरह का। तो बर्फ, यह आकृति ऐसे ने मानव निर्मित नहीं, ये प्राकृतिक आकृति है, और ये बर्फ के टुकड़ों से बनी आकृति है। जो हमारा बर्फ का गोला है, उसका एक ऐसी आकृति बनी हुई है, जैसे आपको लगेगा कि क्या है, गाय के। अच्छा, हमने नदी तंत्र तो पढ़ा दिया, पर बताया नहीं कि हम पढ़ कौन से रहे। भागीरथी गंगा नदी तंत्र, आप कुछ भी मत लिखना। भागीरथी गंगा नदी तंत्र, ठीक है। भागीरथी गंगा नदी तंत्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं, भागीरथी जैसे गौमुख से नदी निकलती देवप्रयाग तक, इसे भागीरथी कहा जाएगा। देवप्रयाग से हरिद्वार तक हम इसे क्या कहेंगे, राज्य में हम इसे गंगा कहेंगे, इसलिए हम इसको मिक्सर पढ़ रहे, भागीरथी गंगा नदी तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, हमारे नदी तंत्र का नाम है भागीरथी गंगा नदी तंत्र। गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री में एक गाय के मुख, जो ग्लेशियर है बर्फ के टुकड़े से एक गाय के मुख के
मुख का आकार बना हुआ, इसी गाय के मुख से एक धारा निकलती है जिसे बोला जाता है भागीरथी नदी, है ना। इसी गाय के मुख से एक धारा निकलती है जिसे आप गंगा कहते हैं बाद में, अभी इसको हम भागीरथी कहने वाले हैं। समझना भागीरथी कहते क्यों है, समझिएगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझना। हुआ क्या था, एक ऋषि होते थे, एक राजा होते थे, राजा सगर। वो अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ करवाते, अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करवाते। अगर आपने रामायण करवा देखी, रामायण में भी भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान है कि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अश्व को छोड़ दिया जाएगा जंगल में ना, और उस अश्व को कोई, अश्व मतलब घोड़े, उस घोड़े को कोई पकड़ना नहीं चाहिए किसी ने। हुआ ऐसे, राजा सगर होते हैं, राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, ठीक है। अश्व को छोड़ते, अश्व घूमते 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 आ जाता है कहां पर, हरिद्वार के आसपास। हरिद्वार में जब घोड़ा आता है तो वहां पर एक ऋषि का आश्रम होता था, कपिल ऋषि, कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का। उस कपिल मुनि के आश्रम के आसपास वो घोड़ा चल रहा था। इंद्र भगवान ये देख रहे होते, इंद्र भगवान अपना वहां से ऐसे नटखट तो थे ही, वहां से आते और उस घोड़े को बांध देते कपिल मुनि के आश्रम के निकट। अब क्या होता है, इसका पता चल जाता है, राजा सगर के पुत्रों को पता चलता है कि भाई कपिल मुनि ने घोड़ा बांध दिया। उनको क्रोध आ जाते, यहाँ पर आते हैं हरिद्वार के आसपास। जब यहाँ पहुंचते हो तो कपिल मुनि अपने किस में, तप में लीन थे। वो कपिल मुनि को बोलते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, उठ जा भाई, आपने हमारा घोड़ा क्यों बांधा। तो इसी तरह की कुछ कहानी चलती है यहाँ पर। जब बहुत देर बाद तप भंग हो जाता है कपिल मुनि का, तो उनको क्रोध आ जाता है। वहीं से, अब ऋषि मुनि बहुत क्रोधित होते थे, वहीं से अपना कमंडल निकालते हैं, कमंडल से जल निकाला, दे सीधे क्या साथ दे दिया, जिसके भी तुम संतान है राजा सगर, तुम्हारी जितनी संतान है सारी की सारी क्या हो जाएगी, खाक हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र खत्म, 60,000 पुत्र एक साथ खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अब राजा सगर को 1,000 पुत्र भस्म हो गए, तो उन पुत्रों के उद्धार के लिए पहले राजा सगर ने तपस्या की, फिर उसके बेटे, उसके पुत्र, बहुत सारे वंशों के द्वारा तपस्या की जाती है, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती। बाद में इसी वंश में एक राजा बनते हैं, राजा भगीरथ। भगीरथ को कोई बोलता कि भाई अगर आपको अपने पुत्र, अपने वंश पूर्वजों को, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ मुक्ति करनी है तो आप जाइए हिमालय में, जाइए वहां पर भगवान शिव की तपस्या कीजिए। भगवान शिव की तपस्या अगर होगा तो माँ गंगा को आपको पृथ्वी पर अवतरित करवाना पड़ेगा, और माँ गंगा जब यहाँ पर जाएगी तो आपके पुत्रों की क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। भगीरथ जाते हैं गंगोत्री के आसपास। आज भी भगीरथ शिला कहाँ पर है, गंगोत्री। गंगोत्री में तपस्या करते हैं, भगवान शिव को लाते हैं। भगवान शिव बोलते हैं भाई मैं भगवान शिव को की तपस्या करते हैं। भगवान शिव नहीं, माँ गंगा की तपस्या करते हैं। माँ गंगा बोलते हैं मैं तो आ जाऊंगी, पर मैं अगर आ गई पृथ्वी पे तो सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, बल क्या करें। फिर भगवान शिव को बुलाओ, फिर भगवान शिव की तपस्या, वो जटाओं वाला आ जाता है, फिर जटाओं में समा जाती है गंगा। एक लड़ खोल देते, उसी एक लटा खोल देते हैं, उसी लटा से आपकी माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो जाती है और एक धारा आ जाती है जिसका नाम हमारा भागीरथी पड़ती है। भागीरथी क्यों, क्योंकि राजा भगीरथ के द्वारा तपस्या की जाती है, इसलिए राजा भगीरथ के द्वारा माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम भागीरथी। ठीक है, यह है भागीरथी की कहानी। ठीक, अब समझो, यहां से निकल गई हमारी एक नदी जिसका नाम है भागीरथी। समझना, स्टोरी अब शुरू होती है यहां से। यहां पर एक पर्वत है, यहां पर देखो, अब दाया बाया का खेल समझो। यह नदी बह रही है, ये बह रही है नदी, तो इस छोर से जो नदियां आएगी वो हो गई दाई, और इस छोर से जो नदियां आ गई वो हो गई बाई। ठीक है, समझ गए, इस छोर से आपका आ गया दाया, इस छोर से आ गया बाया। ठीक, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है शिवलिंग पर्वत। पहला ही रट लो, शिवलिंग पर्वत, और पर्वत को हम दर्शाएंगे डेल्टा से, इस तरह से होता है ना पर्वत, शिवलिंग पर्वत। इस शिवलिंग पर्वत से एक धारा निकलती है जो ठीक गौमुख के आसपास, जहां से गंगा की धारा निकलती है, ठीक वहीं पर संगम बना लेते किससे, भागीरथी नदी से, जिसका नाम है आपका आकाश गंगा। क्या समझे आप, भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, आकाश गंगा। किस पर्वत से निकलती है, शिवलिंग पर्वत से। शिवलिंग पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी। अभी एक पेपर में, सैटरडे पेपर में था, इसको क्या नाम दिया जाता है, शिवलिंग पर्वत को, है हाँ, उत्तराखंड का मैटर्न हार्न। उत्तराखंड का मैटर्न हार्न था सैटरडे पेपर में हमारे पास, नहीं था, चलो आगे मिल जाएगा।
उत्तराखंड का मैटर्न हॉर्न किस पर्वत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवलिंग पर्वत को। समझना क्यों कहा जाता है मैटर्न हॉर्न, समझना। मैटर्न हॉर्न यूरोप में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रेणी। क्या है? आल्प्स पर्वत। कारण में पूछे जाते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी कहां पर है? यूरोप में। इस यूरोप के आल्प्स पर्वत जो श्रेणी है उसमें एक चोटी है जिसका नाम है मैटर्न हॉर्न। मैटर्न हॉर्न उसका नाम है। वो मैटर्न हॉर्न बिल्कुल इस आकार की है, मतलब कैसे ऊपर से कैसे दिख रही है? नुकीली दिख रही है, नुकीली दिख रही है। तो जो हमारा शिवलिंग पर्वत है वो भी हमारा ऊपर से कैसा? बिल्कुल इस आकार में, नुकीले आकार का, इसलिए से बोला जाता है उत्तराखंड का मैटर्न हॉर्न। अगर आपसे पूछेगा शिवलिंग पर्वत को उत्तराखंड का मैटर्न हॉर्न कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति कैसे? यूरोप के आल्प्स पर्वत में स्थित किस मैटर्न हॉर्न पर्वत की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्तराखंड का मैटर्न हॉर्न। तो जहां से निकलती हमारी कौन सी नदी? आकाश गंगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो समझिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर इस तरह से एक सरोवर है जिसे बोला गया भृंगु सरोवर। क्या? भृंगु सरोवर। समझना, भृंगु सरोवर, भृंगु सरोवर। इस भृंगु सरोवर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है आपका क्या है? जिसका नाम है भुजगाड़। भुजगाड़, भुजगाड़। तो याद रखेगा भुजगाड़। भुजगाड़ नदी कहां से निकलती है? भृंगु सरोवर से। शुभम इधर ध्यान दो। भुजगाड़ नदी कहां से निकलती है? भृंगु सरोवर से। भृंगु सरोवर से निकलती है भुजगाड़। जिस स्थान पर संगम बनाती है उसे बोला गया चिड़बासा। चिड़बासा। तो चिड़बासा नामक स्थल कहां पर है? उत्तरकाशी में। चिड़बासा में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ये हमारा होता है किसका? भुजगाड़ नदी और हमारी कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इन दोनों का संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर अच्छा, भृंगु सरोवर बताओ जरा, उत्तराखंड के किस ताल को, किस झील को भृंगु झील या भृंगु सरोवर के नाम से जाना जाता है? पंत को, हेमकुंड को, हेमकुंड को भृंगु सरोवर के नाम से जाना जाता है। और एक भृंगु सरोवर देखने का मिलेगा तीसरा हमारा कहां पर? सहस्त्रताल के तलहटी पर। कहां पर? सहस्त्रताल। सहस्त्रताल महासरताल, तो ये यात्रा पढ़ी आपने? उस यात्रा में भृंगु सरोवर बहुत चर्चाओं में रहता है ना। तो याद रखना, एक हमारा किस झील को भृंगु सरोवर कहते हैं? तो जो हमारी हेमकुंड झील है उसको भृंगु सरोवर कहा जाता है। भृंगु सरोवर से किस नदी का उद्गम? भुजगाड़ नदी का उद्गम, ये उत्तरकाशी में। और एक भृंगु सरोवर वहां पर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे हम। चलो चिड़बासा, ठीक समझिएगा थोड़ा सा। इस छोर में आपको एक ताल देखने को मिलेगा जिसे बोला गया केदार ताल। केदार ताल। इस केदार ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका केदार गंगा। केदार गंगा, ठीक है। और केदार गंगा समझना थोड़ा सा। इसी क्षेत्र में एक नदी निकलती हमारी, एक ग्लेशियर देखने को मिलता हमारा रुद्रगैरा ग्लेशियर। रुद्रगैरा ग्लेशियर से एक नदी निकलती हमारी जिसका नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा ध्यान से समझना। तो इधर केदारताल से केदार गंगा निकली, रुद्रगैरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा निकली। इन्हीं के बीच में इस स्थल में देखने को मिलेगा आपका कौन सा मंदिर? गंगोत्री मंदिर। तो याद रखेगा गंगोत्री मंदिर कहां पर स्थित है? यहाँ पर आपका भागीरथी नदी के तट पर देखने को मिलेगा गंगोत्री मंदिर। बताओ किस छोर में है? चलो दाएं साइड। तो गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के दाएं छोर पर स्थित है, ठीक है, याद रखोगे दाएं छोर पर स्थित है। हाँ, किस नदी के तट पर है? तो इन दोनों नदियों के बीच में। लेकिन किसके सबसे ज्यादा निकट है? केदार गंगा के निकट है। केदार गंगा के निकट आ जाएगा ना, केदार गंगा के निकट आ जाएगा, इसलिए इसको केदार गंगा के निकट आ जाएगा। तो प्रश्न पूछता है केदार गंगा के निकट किन दो नदियों के संगम पर गंगोत्री स्थित है? केदार गंगा और भागीरथी, है ना। तो याद रखेगा केदार गंगा भागीरथी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे आते हैं हम थोड़ा सा। चलो, इस क्षेत्र में एक ताल है या एक झील स्थित है, एक झील या ताल स्थित है जिसका चलो सबसे पहले इस क्षेत्र में आपका एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसका नाम है सुमेरु पर्वत।
सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत समझना। इस सुमेरु पर्वत से एक धारा निकलती है, ऐसे एक धारा निकलती है जिसे बोला गया माणागाड़। क्या कहा गया? माणागाड़, याद रखना माणागाड़। इधर आपका एक ताल देखने को मिलेगा जिसका नाम है सुमला ताल, सुमला ताल, सुमला ताल समझिएगा। इस सुमला ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, बताओ, सुमलागाड़। हाँ, सुमलागाड़, ठीक है। तो सुमला ताल से निकलती है सुमलागाड़, और यहाँ पर अगर हम बात करें सुमेरु पर्वत से निकलेगी माणागाड़। दोनों का संगम किसी स्थानीय जगह पर होता है। स्थानीय महाहिमालय की चोटियां, तो स्थानीय जगह का नाम नहीं मिलता, इसलिए संयुक्त धारा से, संयुक्त धारा को यहाँ पर बोला जाता है आपका जाड़ गंगा, जाड़ गंगा। और इसी जाड़ गंगा को जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। और जाड़ गंगा यहाँ पर मिलती है किससे? भागीरथी नदी से मिलती है, एक विशेष जगह पे मिलती है जिसका नाम है आपका भैरव घाटी, भैरव घाटी। यही है वो भैरव घाटी, याद रखेगा, यही वो भैरव घाटी है। यहाँ पर जाड़ गंगा पर एक पुल बना है जिसका नाम है आपका लंका पुल, लंका पुल। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। इस वैली में हमारी जाड़ जनजाति रहती है, इसलिए इसको जाड़ गंगा कहते हैं ना, जाड़ जनजाति रहती है इसलिए इसको बोला जाता है आपका जाड़ गंगा। तो याद रखेगा, सुमला ताल से सुमलागाड़, सुमेरु पर्वत से निकली हमारी माणागाड़। और प्रश्न पूछते हैं ना हम बहुत बार, सुमेरु पर्वत किस जनपद में? किस जनपद में? उत्तरकाशी में। सुमेरु गुफा हम पूछ लेते हैं कहां पर है? पिथौरागढ़ में। सुमेरु म्यूजियम हम पूछ लेते हैं कहां पर है? पिथौरागढ़, है ना। तो पूछेगा सुमेरु पर्वत आपका उत्तरकाशी में, याद रख। मेरु और सुमेरु, मेरु और सुमेरु दोनों पर्वत हमारे कहां पर है? उत्तरकाशी में, याद रखेगा। चलो, भैरव घाटी कंप्लीट। आगे बढ़ते हम, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर इसी छोर में देखो, ये बिल्कुल छोर वही है जैसे जैसे हम बना रहे, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं, ऐसे रट लेना आप, है ना। ठीक, नहीं इसको हम लाल से ही बनाते हैं ना, खतरा है ना। ठीक, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है श्रीकंठ पर्वत। त्रिकंठ पर्वत, त्रिकंठ पर्वत। यहां पर इस छोर में एक पर्वत देखने को मिलेगा। हाँ ठीक, इस छोर में यहां पर एक आपको श्रीकंठ पर्वत देखने को मिलेगा। श्रीकंठ पर्वत, इस छोर में आपको देखने को मिलेगा श्रीकंठ पर्वत। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खीर गंगा। तो याद रखिएगा, यह है आपकी खीर गंगा, खीर गंगा। संगम बनाती है कहां पर? धराली, धराली। और यही तो लेके आई थी अपने साथ क्या? आपदा। याद रखेगा, यहां पर एक मंदिर होता था, यहां पर एक मंदिर होता था, प्राचीन प्राचीन मंदिर होता था कल्प केदार। अब है? नहीं है, नहीं है। आजकल इसकी खुदाई खुदाई चल रही है, मंदिर को ढूंढने की, है ना, मंदिर को ढूंढने की खुदाई चल रही है, आजकल चल रही है, फिर भी नहीं मिला। बस उन्होंने आइडिया लगा दिया कि इस स्थान पर हो सकता है, और हम रहे हैं इस जगह पे, रहे। बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा मोटा मंदिर है, और ऐसे मत सोचना एक मंदिर है, बहुत मंदिर है। और यहाँ पर एक कुंड भी होता था, जहां पे पानी वहीं से, कुंड में पानी वहीं से निकलता है, बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था ना। तो ये सारा का सारा आज इसका अस्तित्व खत्म हो रखा, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो सकता है कि जो हमारी खीर गंगा वो किस पर्वत से निकली थी? वो निकली थी हमारी श्रीकंठ पर्वत से, श्रीकंठ पर्वत से निकली थी खीर गंगा। किस स्थल पर? भागीरथी से मिल जाती है, धराली नामक स्थल पर भागीरथी से मिल जाती है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाल पेन से इसलिए खतरा था ना, इसलिए लाल पेन से बनाया हमने। चलो शांति। इधर से हमारी एक स्थानीय पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हत्याहारिणी। क्या है? हत्याहारिणी। कहां पर है? मुखबा। यहां पर देखने को मिलेगा आपका मुखबा गांव, मुखबा, है ना। ये जो स्थल है
ये आपका मुखबा गांव है। अब मुख हत्याहरिणी क्यों प्रसिद्ध है, पूछ लेता है बहुत बार कि माँ गंगा का जो शीतकालीन आवास है मुखबा, वो किस नदी के तट पर बसा है, हत्याहारिणी नदी के तट पर बसा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। हत्याहारिणी नदी के तट पर बसा हुआ हमारा कौन सा, मुखबा गांव, मुखबा गांव। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी छोर से हमारी स्थानीय पहाड़ियों से एक और नदी आती है जिसका नाम है आपका कंकोड़ा गाड़, कंकोड़ा गाड़, याद रखना। इसी को बोला जाता है आपकी हरी गंगा, इसी को बोला जाता है आपका क्या, जलंधरी। जलंधरी बहुत बड़ी नदी है जलंधरी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर, यहाँ से निकली स्थानीय पहाड़ियों से, किस पहाड़ी से निकलती है, महानिमालय से निकलती है। तो महानिमालय से निकलने वाली नदी है, पहाड़ी का नाम नहीं मिलता, बस याद रखना कंकोड़ा गाड़, स्थानीय पहाड़ियों से कंकोड़ा गाड़ निकलती है, इसी को हरी गंगा बोला गया, इसी को जलंधरी बोला गया। ठीक, मुखबा गांव से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे या धराली से थोड़ा सा आगे एक जगह पड़ती है हर्षिल। हर्षिल में, हर्षिल में संगम बना देती है किससे, भागीरथी नदी से। और देखो इस नदी का नाम क्या है, हरी गंगा, स्थानीय भाषा में कंकोड़ा गाड़ बोला जाता है, हरी गंगा इसको बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर एक प्रयाग बनाती है, हरी प्रयाग। अब मैं क्या प्रश्न पूछने वाला हूं, भागीरथी नदी में बनने वाला प्रथम प्रयाग किसे, कौन सा है, हरि प्रयाग। कहां पर बन रहा है, हर्षिल में बन रहा है ना। किन दो नदियों का संगम, हरि प्रयाग है, भागीरथी और आपका हरी गंगा या जलंधरी नदी या कंकोड़ा घाट। कंकोड़ा घाट स्थानीय लोग उसको बोलते हैं ना, तो याद रखेगा इस तरह से हमारी हर्षिल में मिल गई। ठीक ठीक, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कतई नहीं दिक्कत होनी चाहिए ना। चलो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारी एक स्थानीय नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा सिया गंगा, सिया गंगा। सिया गंगा जिस स्थल पर मिलती है भागीरथी को से उसे बोला जाता है झाला, झाला है ना, झाला। ठीक, यहीं पर एक स्थानीय पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्याम गंगा, श्याम गंगा। समझना समझना थोड़ा सा, श्याम गंगा जिस स्थल पर भागीरथी नदी से मिलती है उसे बोला गया श्याम प्रयाग, श्याम प्रयाग। ठीक, श्याम प्रयाग की किन दो नदियों का संगम है, श्याम गंगा और भागीरथी नदियों का संगम आपका श्याम प्रयाग। समझना, यहीं से एक और नदी निकलती है, एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नील गंगा, नील गंगा। ध्यान से समझना, नील गंगा, इसको रट लो, नील गंगा भागीरथी नदी से जहां पर मिलती है वहां पर एक बहुत बड़ा प्रयाग बनाती है जिसका नाम है गुप्त प्रयाग, गुप्त प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग वाले ऐसे मत समझे हमारे पास है, हमारे पास भी गुप्त प्रयाग है ना। तो गुप्त प्रयाग किन दो नदियों का संगम है, तो ये हमारा नील गंगा और भागीरथी नदी का संगम आ जाता है हमारा गुप्त प्रयाग। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास तो है ना, मैं पेज छोटा बड़ा कर सकता हूं अपनी मर्जी से, आप थोड़े कर सकते हैं, इसलिए बोला था आप रुक के रहना, फिर आपको चित्र दिख जाएगा एक साथ, तब आप अपने पेज को उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। ठीक, चलो बात नहीं बोर हो रहे हो आप, मारूंगा खत्म, नदी तंत्र में बोर होंगे आप। ठीक है, चलो गुप्त प्रयाग। ठीक, कहां पहुंचे, गुप्त प्रयाग पहुंच गया ना, पहुंच गया गुप्त प्रयाग। ठीक, आगे बढ़ो, फिर गुप्त प्रयाग से यहीं नहीं रुकना, आगे एक जगह पड़ती है हमारी भटवाड़ी। कौन सी, भटवाड़ी। भटवाड़ी में एक बड़ी नदी निकलती है, भटवाड़ी में एक बड़ी नदी का संगम होता है ब्यास गंगा का। कहां से निकलती है, सहस्त्रताल से। तो यहां से हमारी भटवाड़ी इस छोर से, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, इस छोर से आएगी हमारी,
सहस्त्रताल ताल। सहस्त्रताल से निकलती हमारी कौन सी? व्यास गंगा। व्यास गंगा, व्यास गंगा जिस स्थल पर मिल जाती किससे? भागीरथी नदी से, उसे बोला गया आपका भास्कर प्रयाग। भास्कर मतलब, भास्कर मतलब सूर्य। भटवाड़ी, भटवाड़ी, ठीक है। तो भटवाड़ी में मिलती है हमारी एक बड़ी नदी जिसका नाम हमारा आ जाता है कौन सी? व्यास गंगा। रट लेना, सहस्त्रताल उत्तरकाशी में भी है, ऐसे मत समझना केवल केवल टिहरी में, उत्तरकाशी में भी देखने को मिल जाएगा सहस्त्रताल, इसलिए याद रखेगा यहाँ पर व्यास गंगा संगम बनाती है। चलो, यहाँ पर हमारे एक ताल देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका डोडी ताल। डोडी ताल, डोडी ताल, डोडी ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अशी गंगा। अशी गंगा, बात में अशी गंगा। अशी गंगा जिस स्थल पर संगम बनाती उसे बोला गया गंगोरी। गंगोरी नामक स्थल पर हमारी अशी गंगा संगम बना देती है किससे? भागीरथी से। समझिएगा, इधर हमारे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है इंद्रकील पर्वत। इंद्रकील पर्वत, तो याद रखेगा इंद्रकील पर्वत भी कहां पर है? आपका उत्तरकाशी में। समझिएगा, इस इंद्रकील पर्वत की तलहटी पर एक बुग्याल है जिसका नाम है हरुंता बुग्याल। पढ़ा था अभी, हरुंता बुग्याल, हरुंता बुग्याल। तो अब भी नहीं याद हुए ना आपको? बार बार वही चीजें आती रहती है ना। हरुंता बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। किस पर्वत के तलहटी पर है? इंद्रकील पर्वत की तलहटी पर है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका इंद्रावती। इंद्रावती, तो याद रखना इंद्रकील पर्वत से निकलेगी इंद्रावती और केदार घाट में संगम बना लेती है किससे? भागीरथी नदी से। केदार घाट में भागीरथी नदी से संगम बना लेती है। कोई दिक्कत किसी को? प्रिया तोमर इधर ध्यान दो। चलो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत देखने को मिलता है जिसका नाम है वरुणावत पर्वत। वरुणावत पर्वत, कौन सा? वरुणावत पर्वत। वरुणावत पर्वत से एक नदी निकलती है, वरुणावत पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम हमारा आ जाता है कौन सी? वारुणी नदी। शाबाश, शाबाश नहीं है इतना इजी, वरुणावत से वारुणी नदी। ठीक, ये संगम बनाएगी आपकी कहां पर है? बड़ेथी नामक स्थान पर। बड़ी थी ये आपका उत्तरकाशी मार्केट से लगभग जब आगे जाओगे आप गंगोत्री मार्ग पर, वहां से 10-5-7 किलोमीटर आगे देखने को मिलेगा बड़ी थी। इसी स्थल, इसी के आसपास कहीं पे संगम बनाती है आपकी वारुणी नदी। यही है उत्तरकाशी की वर्णावत की पंचकोसी यात्रा है ना, यही आपकी देखने को मिलेगी। एक दिन की यात्रा, 15 किलोमीटर की यात्रा देखने को मिल जाएगी। ठीक, कहाँ से शुरू होती है? वो यहीं से शुरू होती है। कहां से? भागीरथी और वारुणी नदी के तट पर, भागीरथी और वारुणी नदी के संगम से ये यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर आपको पहुंचना है, इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है। इसी पर्वत के, समझना, इसी पर्वत के वजह से उत्तरकाशी को बोला जाता है आपका क्या? बर्बाद नगर। क्यों कहा जाता? समझिएगा थोड़ा सा। हंस रहे हो? हाँ, उसमें तो खूब हंसेंगे। चलो ठीक, यहाँ पर आपका स्थित है आपका विश्वनाथ मंदिर है ना, यहीं पर आपका विश्वनाथ मंदिर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर है ना, विश्वनाथ मंदिर कहां पर है आपका? यहीं पर। तो बताओ भागीरथी नदी के किस छोर पर विश्वनाथ मंदिर है? ठीक, तो यह आपका दाएं तरफ देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये जो पर्वत है इधर देखने को मिलेगा, यहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं ऐसे ना, ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं। और उत्तरकाशी का जो मार्केट है, यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ से पत्थर गिरे, पूरा का पूरा मार्केट बर्बाद होते जाता था। बर्बाद, घर बनाए डूब गया, घर बनाए पत्थरों के नीचे आ गए, इसलिए फ्रेजर साहब ने इसको बोला क्या? बर्बाद नगर। कभी नाम पूछ लेगा ना किसके अनुसार? फ्रेजर साहब के अनुसार उत्तरकाशी को बर्बाद नगर कहा जाता है। तो इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आप गलत ना समझे, बर्बाद का मतलब दारू सिगरेट पीने वाले ना समझे ना। हाँ, इस पर्वत के कारण बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इधर से हमारी एक स्थानीय नदी आती है धनारी गाड़, धनारी गाड़ स्थानीय नदी आ गई हमारी, कौन सी? धनारी गाड़ हमारी स्थानीय नदी आ गई। इधर से एक और नदी आ जाती है हमारी, जिसका नाम हमारा आ जाता है देवधार, देवधार नामक स्थान पर मिल जाती है हमारी नाकुरी गाड़। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, धनारी, हो नाकुरी इधर है ना, धनारी में मिलेगी, ये नाकुरी है, और इधर आ जाएगी हमारी धनारी गाड़, और ये मिलेगी हमारा देवधार नामक स्थान पर, धार नामक स्थान पर, ठीक है, देवधार नामक स्थान पर। इसके बाद हमारी नदी सीधे धरासू बैंड पहुंच जाती है, धरासू बैंड के बाद हमारी टिहरी में प्रवेश कर लेती है, टिहरी में, और टिहरी में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिल जाती है हमारी, कौन सी? टिहरी में भिलंगना नदी मिल जाती है। ठीक, भिलंगना नदी पर भी बात कर लेते हैं, टिहरी में इसको पहुंचा देते, समझना। इधर हमारा एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर किसने खोजा था? इंद्रमणि बडूनी और सुरेंद्र सिंह पांगती, इंद्रमणि बडूनी, सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा खोजा जाता है आपका खतलिंग ग्लेशियर, समझना। इस खतलिंग ग्लेशियर, सुनेगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है हमारी जिसका नाम है भिलंगना नदी, भिलंगना नदी, भिलंगना। ठीक, यहां पर याद रखेगा, यहां पर हमारा एक ताल है सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल, यहां पर आपका सहस्त्र ताल देखने को मिलेगा। सहस्त्र ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका आ जाता है बाल गंगा। कौन सी? बाल गंगा, बाल गंगा। यहां पर एक और ताल देखने को मिलता है महासर ताल, महासर ताल, महासर ताल से एक नदी निकलेगी आपकी जिसका नाम है धर्म गंगा, धर्म गंगा। इन दोनों का संगम होता है बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार नामक स्थान पर धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम होता है ना, ये हमारी बह रही है कौन सी नदी? ये हमारी खतलिंग नदी बह रही है, दोनों, सॉरी भिलंगना नदी बह रही है ना, दोनों का संगम हो जाता है कहां पर? घनसाली, घनसाली नामक स्थान पर। ध्यान से समझिएगा, भिलंगना की अपनी एक दो सहायक नदी आ जाती है, जैसे बोलो मेदे गंगा, दूध गंगा, ये किसकी सहायक नदी आ जाती है? ये हमारी आ जाती है किसकी? भिलंगना की सहायक नदी। याद रखेगा, भिलंगना धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहाँ पर संगम बना लेते भागीरथी नदी में, कहां पर? जिसे आप टिहरी कहते हैं, टिहरी नामक स्थान पर, टिहरी में संगम बना देती है। दोनों बड़ी नदियां आ गई, इधर से हमारी भिलंगना, इधर से हमारी भागीरथी, दोनों के संगम को बोला गया आपका क्या? गणेश प्रयाग। टूटना नहीं, गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, समझना क्या बातें चल रही है, ध्यान दो इधर, ठीक है। कौन से? नहीं, इधर ही से मिलेगी, राइट ही तो है, राइट ही से तो मिल रही है, नहीं नहीं, इधर से मिलेगी। अरे यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं, मैं खुद जा रखा हूं, ठीक है, चलो। तो ठीक है, इस तरह से मिलेगी आपकी, इस तरह से। अच्छा, इधर से तो मिल ही नहीं सकती, उत्तरकाशी कहाँ है? इधर ही से तो आ रही भागीरथी नदी, तो इधर से कैसे मिल जाएगी? इधर से मिल ही नहीं सकती, ठीक है। चलो, तो ये हमारी हो गई। दिमाग, आंख बंद करो, थोड़ा सा सोचो कैसे कैसे नदियां आई, खिचड़ी बन गई है, कहाँ चले गए? चलो, वो काम मेरा आपसे याद कराना मेरा काम है, वो कैसे याद होता वो पता चल जाएगा। चलो, अब बना दो इतना, पहले दिख रहा? रुको रुको, अरे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता है, अब मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हाँ, वो भी अभी भी नहीं दिख रहा। सुनो, ये ऐसा बनाना आपने, मतलब चित्र ये है। अब अपने पेज को देख लो कैसे बनाना है, पेज के बीचों बीच लेके आओ इसको, ठीक है, पेज के बीचों बीच लेके आओ और एक ही पेज पे बनाना,
दिख रहा है? चलो, कौन से नहीं काम चलेगा जी, बनाना है ना? हाँ, बनाना है, शाबाश बनाओ। नहीं हटना। हम बड़ा करूंगा ये फोटो ले रहे, अब मुझे भी लिया करो कभी इसके साथ। हाँ, पोज क्यों लेनी है? चलो चलो चलो, करो करो करो। ठीक, पंखा बंद करना है, लाइट बंद करनी, चलो करो। अब बहुत है, अब बहुत है, बनाओ। इतना बना लो, फिर धीरे धीरे उसको नीचे लेके आएंगे। चलो बनाओ। और सुनो, सुनो, रटने का काम मत करना, नकल करने का काम मत। टाइम लेना, टाइम लेना। टाइम लेने का मतलब ये नहीं आप सजा सजा के ले रहे हो, नहीं ऊपर नहीं खिसकाना, पहले इतना बना दो। टाइम लेना, पर याद करके करना है, याद करके सोच के करना। कौन सी नदी, कौन सी नदी कहां पर मिल रही है, कैसे मिल रही है, सोच सोच के करना। हम पूछेंगे, अभी अभी पूछेंगे, इसलिए बोल रहा हूं टाइम लेके करना। किस, कौन सी नदी कहां पर मिल रही है, ठीक है जोशी? हाँ, तो याद करो। नहीं समझ में आएगा, बार बार पूछते रहना है ना। हाँ, क्यों बनाने दे, क्या नहीं आ रहा समझ में, बताओ। अच्छा, ऐसे लग रहा कहां से स्टार्ट करूं? देखो, सुनो, सुनो भाई, जब पुराने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, नयों को क्या आएगा? देखो भाई, ये है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, बना दिया ग्लेशियर पेज के बीचों बीच। अब देखो, यहां पर आपका कुछ नहीं है, ये मुंह बनाना है, ऐसा बना सकते हो तो नहीं बना सकते हो, जरूरी नहीं है। इधर देखो, ये हमारा शिवलिंग पर्वत है, शिवलिंग। यहां से एक नदी लेके आओ और यहां पर मिला दो, जिसका नाम है आकाशगंगा। क्या समझना है इसमें? आकाशगंगा गौमुख में मिलती है, आकाशगंगा गौमुख में। प्रश्न पूछता है गौमुख किन दो नदियों का संगम है? आकाशगंगा और भागीरथी। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं, पूछना है, ठीक है मेनका? हाँ, नहीं समझ में आएगा पूछना, जरूर पूछना। और भिलंगना इधर ही से आती है। हाँ बताओ, बड़ा करना बहुत, चलो हम इसको बहुत बड़ा करते हैं। रुको 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 रुको, हो जा ठीक। अब थोड़ा ठीक लग रहा? हाँ, अब बनाओ। नहीं समझ में आएगा पूछना, गलत गलत बिल्कुल भी मत बनाना। हंसी क्यों आ रही है? इस मैप पे अच्छा नहीं है बना हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड आ रही है इससे। तनिषा क्यों उदास है? चित्र नहीं समझ में आया, बना दिया? हाँ, वो तो बना दिया होगा आपने, है ना? हाँ, है भागीरथी क्या? ओ बाप रे, ये बड़ा कठिन सवाल है। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थल से, वो काम मेरा है, वो हम रिटर्न में लिखेंगे, हम थ्योरेटिकल में लिखेंगे, है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थल से, वो हम रिटर्न में लिखेंगे, उसको छोड़ो। अच्छा बताओ जरा, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, गंगोत्री ग्लेशियर भी और गौमुख भी, बताओ क्या उत्तर दोगे? गौमुख दोगे, है ना? आपसे हम पूछेंगे भाई कहाँ का है, और मुझे पता ऑप्शन में आपका देहरादून भी और आपके गांव का नाम भी है, तो क्या लिखोगे? गांव का नाम लिखोगे, है ना? हाँ, बहुत नजदीक जाना पड़ता है आपको, ऑप्शन के सबसे नजदीक।
आराम से, और आराम से ये भी नहीं कि रात पढ़ानी है। हाँ, बस कुल मिला के मेरा है कि समझ समझ के करना, समझ समझ के। ताकि मैं अभी प्रश्न पूछूं आपसे कि शिवलिंग पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, ये पूछूंगा मैं, और कुछ नहीं। भुजगाड़ कहाँ पर संगम बनाती है ना, गंगोत्री किस नदी के तट पर है ना, ये पूछेंगे। और फिर हम पूछेंगे हरि प्रयाग किन दो नदियों का संगम है ना, श्याम प्रयाग गुप्त प्रयाग किन दो नदियों का संगम है। हम पूछेंगे आपसे इंद्र खीर गंगा कहाँ पर संगम बनाती है ना, ये सब स्थल। और यहाँ पे समझने का तो कुछ नहीं है, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। नदी तंत्र तो सबसे इजी लगता है मुझे, सबसे अच्छा है नदी तंत्र, है ना। हाँ, अच्छा हटना है। पानी पी ले हम आपका। आराम से है, प्यार से बनाना है, गलत बिल्कुल भी मत बनाना। क्रम यही याद रखना है, रट लेना क्रम यही, सेम टू सेम सारा क्रम यही याद रखना। किस छोर से मिलती है, कैसे मिलती है, यही क्रम में मिलेगी। हाँ, ऊपर रड़ाऊंगा मैं इसको। हो गया यहाँ तक। तब तक याद करो, याद करो, पढ़ो तब तक जिसका बन गया। जब भागीरथी ही नहीं समझ में आएगी तो काली तो क्या ही आएगी फिर। काली की बहुत सारी सहायक नदियां हैं ना, और बड़ी बड़ी सहायक नदियां हैं। हाँ, हत्यारणी मुखबा के आसपास मिलेगी। बस यहाँ से याद क्या करना है, मुखबा किस नदी के तट पर है, हत्याहारिणी नदी के तट पर है। है, है? कहाँ से निकलती है, ये कह रहे हो। जिसका लिखा हुआ वो है सामने, जिसका नहीं है वो नहीं है, बस। हाँ, वो मुझे भी नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, हो गया यहाँ तक सबका। हाँ हाँ, ठीक ठीक। लिखो लिखो, बहुत ज्यादा भी नहीं सजाना है, सजाने पे मत लगना।
ये सारा, ये जो झाला से लेकर ऊपर गंगोत्री तक का सारा क्षेत्र आपका सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। यही वो क्षेत्र है सेब उत्पादन वाला, राज्य का सबसे ज्यादा सेब उत्पादन इसी वैली में होता है। निधि बटूनी, बहुत ज्यादा हंसी क्यों आ रही संजना, क्यों हंसा रहे हो इसको, है क्या हंसने वाली बात है? हंसो मत, हंसो मत। हो गया इतना, इमरू जल्दी बनाओ। पढ़ना भी है, पढ़ना भी है, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। हो गया। है ऊपर कर दे आप, रुक जाओ थोड़ा, इंद्र कील पर्वत तक बनाने दो। अच्छा छोटा कर दूं, अब तो दूर दूर है ना नदियां, ऊपर चले गया ज्यादा।
हाँ विश्वनाथ मंदिर है। गुरु नानक, अच्छा वहाँ नहीं, बड़े थी अलग है, बड़े थी से थोड़ा आगे आओगे तब आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा विश्वनाथ मंदिर। और जो उत्तरकाशी मार्केट है वो इसी रेंज में है। हो गया इतना, रड़ाएं। वरना वो तो बन ही गया होगा सबका, नहीं बना। लो आप बस। हाँ नागपुरी नदी, ना 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 खतलिंग नहीं, ये आधा है, ये उत्तरकाशी के आसपास खतलिंग तो टेरी में। हाँ। स्थानीय नदियां मिलती है ना, छोटी छोटी नदियां, वो वाली नदियां स्थानीय नदियां, देवधार में जो मिलती धनारी गाड़ी है, छोटी छोटी है ना। हाँ ये मेदे गंगा की को कभी मधु गंगा होगा तो यही है, मधु गंगा मेदे गंगा वही है। हाडला पर्वत आल्पस यूरोप से आएगा यहाँ। हाँ हाडला है जी, हाडला पर्वत, जलपुर नदी निकलती है यहाँ से, प्रताप नगर जिस नदी के तट पर स्थित है ना। हाँ प्रश्न पूछता है ना प्रताप नदी किस नदी के तट पर है, तो ये जलपुर नदी पूछेगा। जो जलपुर नदी प्रताप नदी जिसके तट पर है वो किसकी सहायक है, वो भागीरथी की सहायक आ जाएगी, है ना। हाँ हो गया। है अभी और है, कोई बात नहीं, नए पेज से शुरू करो, कोई दिक्कत थोड़े, वैसे आ जाएगा, छोटा सा बहुत ज्यादा नहीं है। इधर घुमा लेना इसको ऐसे करके, यहाँ पे लेके आना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ही घुमाना पक्का इसको, इधर घुमाना इसको, ऐसे ऐसे लाना यहाँ पे, ठीक है। हाँ और नहीं घूम रहा, नए पेज से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से नए पेज से करो, जिसका भर गया नए पेज से जोड़े हैं। ठीक, और कहानी अभी शुरू नहीं, खत्म नहीं हुई है। हाँ मुझे आगे से हटा दो तब कौन बनाएगा यहाँ चित्र। हो गया।
कंप्लीट, सबका हो गया पक्का? चलो बढ़ो आगे। क्यों, अब क्या हुआ? कैसे इसके आगे गंगा नदी यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी। हरिद्वार लाना है अभी इसको, फिर पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ले जाना है इसको, है ना? हाँ, असम ले जाना है, फिर बांग्लादेश ले जाना है इसको, फिर बंगाल की खाड़ी में गिराना है। चलो इधर ध्यान दे। हाँ ठीक है जी, परफेक्ट है। क्या हुआ? चलो इधर ध्यान दे, बुखार पे मत ध्यान दो, इतना टफ भी नहीं है, बुखार आएगा चैप्टर को देखे। चलो इधर हो गया, ज्यादा रहा, रो क्यों रही? आंसू आते? ठीक है, रेस्ट करें, घर चले जा। चलो अब इधर देखो, अब मजाक के मूड में नहीं, फिर से आओ, टॉपिक पे आओ फिर से, है ना? हम पहुंच गए कहां पर? गणेश प्रयाग। किन दो नदियों का संगम है? धिलंगना और भागीरथी। भागीरथी नदी में बनने वाला सबसे बड़ा प्रयाग, प्रयाग आपका गणेश प्रयाग। ठीक है, पहला, सबसे बड़ा पहला प्रयाग कौन सा आ जाएगा? गणेश प्रयाग। वैसे पहला प्रयाग हमारा कौन सा? हरि प्रयाग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। इस क्षेत्र पर एक, हाँ ये बड़ा हो रखा है ना, नहीं पढ़ाना है? बातें क्यों कर रहे हो? बातें क्यों कर रहे हो? पहले जीएस जीएस होते रहेगी, पहले इधर ध्यान दो। चलो एक पर्वत से एक हमारा पर्वत श्रेणी कहेंगे हम या ताल कहेंगे, ठीक, यहाँ पर या ग्लेशियर कहेंगे, सतोपंथ ग्लेशियर, है ना? सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर के अलकाबांग, अलकापुरी बांक हिमनद, है ना? अलकापुरी बांक हिमनद से एक नदी निकल, अपनी अपनी बातों में लीन है, मारूंगा बहुत, ध्यान दो इधर। ठीक है, कौन सा पर्वत बोला है? सतोपंथ पर्वत। सतोपंथ पर्वत का कौन सा क्षेत्र? अलकापुरी बांक हेमनद क्षेत्र, मतलब अलकापुरी बांक हेमनद ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। नंदा, ये हमारा हो गया सतोपंथ क्षेत्र। ठीक है, सतोपंथ क्षेत्र क्यों का? सतोपंथ ग्लेशियर भी है, सतोपंथ पर्वत भी आ जाता है ना, तो ठीक है, यहां से निकलती है हमारी अलकनंदा, और अलकनंदा संगम बना देती है कहां पर? देवप्रयाग में। किससे? भागीरथी नदी से देवप्रयाग में संगम बना लेती है, और यहीं से हमारा भागीरथी नदी का नाम हो जाता है गंगा। कितने किलोमीटर आगे हम? 205। तो सोचो, 205 किलोमीटर हम एक ही क्लास में चल दिए, तो 205 किलोमीटर हम आगे कहां पर? गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर हमारी भागी। अच्छा, अब साथ साथ बनाते रहो, बनाते रहो साथ साथ, ठीक, ठीक है, साथ साथ बनाते रहना। इधर हमारी एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है ऐसी ऐसी, जिसका नाम है दूधातोली। दूधातोली पर्वत श्रेणी, यहां पर हमारी एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, दूधातोली पर्वत श्रेणी। दूधातोली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी नयार। पश्चिमी नयार। इसके पूर्वी छोर से एक नदी निकलती जिसका नाम है पूर्वी नयार। नयार, पूर्वी नयार। दोनों का संगम जिस स्थल पर होता है उसे बोला जाता है सतपुली। पौड़ी में पड़ता है सतपुली। ठीक है, तो पूर्वी नयार पश्चिमी नयार कहां से निकली? दूधातोली पर्वत श्रेणी से। कहां पर संगम हुआ? सतपुली नामक स्थल पर संगम हुआ। दोनों के को संयुक्त, दोनों की संयुक्त धारा को बोला जाता है नयार नदी।
नयार नदी। और जहां पर दोनों का संगम होता है उस क्षेत्र को बोला जाता है आपका ब्यास घाट। समझना, क्षेत्र को बोला ब्यास घाट, ब्यास घाट। लेकिन इनसे दोनों नदियों से एक प्रयाग बनता है जिसे बोला जाता है इंद्रप्रयाग। तो अच्छा प्रश्न है, इंद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? यह हमारा नयार और गंगा नदी का संगम हमारा हो जाता है इंद्रप्रयाग, विशेष याद रखिएगा। चलो, इधर हमारा एक क्षेत्र पड़ जाता है कर्णवाश्रम क्षेत्र। कौन सा? कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम से कौन सी नदी निकलती है? मालिनी। तो मालिनी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? मालिनी हमारी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी। ठीक है, तो दो नदियां विशेष याद रखना, मालिनी और एक हमारी जलपुर नदी, दोनों किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है। जलपुर हमारी भागीरथी, इधर हमारा गंगा आ जाएगा। इधर से हमारी एक नदी आ जाती है जिसका नाम है हेवल नदी। हेवल नदी आंदोलन खूब पढ़ते हो आप, हेवल नदी आंदोलन है ना, टिहरी क्षेत्र से आती है हमारी हेवल नदी। स्थानीय क्षेत्र में मिल जाती है कहीं कहीं पर, किससे? भागीरथी नदी से मिल जाएगी ना। ठीक, गंगा, गंगा है क्या है? देखो, दोनों का स्थल पता नहीं है, मालिनी कहां पर मिलती है, हेवल नदी कहां पर मिलती है, किसी स्थानीय क्षेत्र में मिलती है, इसलिए नहीं। देखो मैं भूल नहीं रहा हूं, भूल नहीं रहा हूं, जो जगह होगी मैं लिखा दूंगा, नहीं होगी तो आप भी ऐसे लिखना, मुझे नहीं मिली तो आप भी उम्मीद मत रखना मिलेगी कहीं। ठीक, यहां पर याद रखेगा मसूरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, मसूरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, याद रखना, मसूरी की जो पूर्वी पहाड़ियां हैं। कौन सी? मसूरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, विशेष याद रखिएगा, जिसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा, और चंद्रभागा ऋषिकेश में संगम बना लेते, किससे? गंगा से। ऋषिकेश, ऋषिकेश में गंगा से संगम बना लेगी हमारी चंद्रभागा। चलो अब ध्यान से समझना, आगे की कहानी शुरू होती है अब। ये हमारी फिर से मसूरी रेंज आ जाती है, इसकी पूर्वी पश्चिमी छोर। ये हमारी फिर से मसूरी की मसूरी से लगता हुआ जो ये पूर्वी छोर आ जाता है, इसका पश्चिमी क्षेत्र मसूरी रेंज, तो पूरा मसूरी रेंज है ना। यहां से एक नदी निकलती है हमारी जिसका नाम है सोंग नदी। समझना, सोंग नदी, सोंग नदी, सोंग नदी निकलेगी। ठीक, इसकी भी अपनी दो सहायक नदियां आ जाती है, एक आपकी वाल्दी और एक आपकी काली नदी। काली नदी, छोटी छोटी नदियां काली नदी और वाल्दी नदी, किसकी सहायक नदी है? सोंग नदी, सोंग की सहायक नदी है ना। ठीक, इधर हमारा एक क्षेत्र पड़ता है राजपुर क्षेत्र, राजपुर की पहाड़ियां, राजपुर की पहाड़ियां, राजपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुसवा नदी। सुसवा, सुसवा नदी है ना, तो राजपुर की पहाड़ियों से निकलती है हमारी सुसवा नदी, विशेष याद रखेगा। इसकी भी अपनी कुछ सहायक नदियां आ जाती है, रिस्पना और बिंदाल। बिंदाल, रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदियां? सुसवा की सहायक नदियां आ जाती है ना। दोनों कहीं पर देहरादून के आसपास दोनों मिल जाती है, कौन कौन सी? सुसवा और आपकी सोंग नदी, दोनों कहीं पर मिल जाती है, नदी आगे बढ़ेगी और राय वाला क्षेत्र में मिल जाती है, किससे? इसका नाम, संयुक्त नदी का नाम हो जाता है सोंग, सोंग नदी, राय वाला, देहरादून में पड़ता है राय वाला, देखा भी होगा आप, अगर हरिद्वार गए तो उधर देखने को मिल जाएगा आपको, है ना, सोंग नदी। तो सोंग नदी याद रखना किन दो नदियों से मिलती है, यहां से सोंग आई, इधर से सुसवा नदी आई,
ठीक है, ये सुसुआ है जो मोटी बहरी, इसका नाम सुसुआ है ना, और सुसुआ की अपनी सहायक नदी आ जाती है रिस्पना और बिंदाल। इसी में बीच में कहीं पर इसके साथ मिल जाती है आपकी जाखन नदी। जाखन नदी आगे जाकर मिलती है आपकी सोंग नदी से, याद रखेगा ना। ठीक, ठीक है। इधर से हमारी यहां से रुड़की के आसपास से दो नदियां हमारी मिलती है रुड़की के आसपास में। पहले हमारी रतमऊ, रतमऊ नदी, इधर से हमारी सोलानी नदी, सोलानी नदी, और यहां पर राज्य से बाहर हो जाती हमारी कौन सी नदी, गंगा नदी। बस खत्म। हो गया, हाँ हो गया जी। यहाँ पर हमारी नदी खत्म, ठीक है। नदी खत्म है, भागीरथी गंगा नदी तंत्र खत्म नहीं हुआ, समझ रहे हो आप, क्या है, नदी खत्म हो गए उत्तराखंड में, भागीरथी गंगा नदी तंत्र खत्म नहीं हुआ। अभी हम इसको लेके जाएंगे बंगाल की खाड़ी में ना, वो मोटा मोटा थियोटिकल क्षेत्र में आ जाएगा ना। हाँ, अच्छे से एक बार लंबी सी सांस लो और फिर इसको देखो। किसी को डाउट, ऐसा लग रहा होगा कि कोई नदी छोटी या इधर उधर से कोई आनी थी, कौन सी है कौन सी, सोम की सहायक नदी क्या काली नहीं है, लिखा तो है काली, लिखा है जी, काली लिखा है। हाँ है, अच्छा नहीं है, ऐसा कह रहे हो काली नहीं है, वो वाली काली नहीं है, कुआं वाली कहां से आ जाएगी यहाँ पे। अरे भाई, स्थानीय नदियां, छोटी छोटी नदियां, जैसे वाल्दी नदी, जैसे जैसे यहाँ से आपके बिंदाल रिस्पना है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। राजपूत क्षेत्र इधर ही क्षेत्रों में कहीं से मिल जाती होगी ना, हाँ बिल्कुल है। थक गए आप लोग हैं, आप क्यों थके, बोल मैं रहा हूं, खड़ा मैं, आप आराम से बैठ रखे है ना, एसी के नीचे आप, आ नहीं रही, आ रही है भाई, घूम तो रहा, आ रही आ रही आ रही, ऐसा दोष मत दो भाई। चलो, यहाँ तक नहीं आ रही, हाँ, पंखा चल रहा है, यहाँ पे एक फैन लगाना पड़ेगा। हम्म? चलो, अब बात नहीं, अब बात नहीं भाई, बातें नहीं, अब थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ लो, अभी हम पूछेंगे आपसे, है ना, देखो, नहीं, चलो पढ़ लो। एडमिट कार्ड देख लिया आप लोगों ने, सबने अपना, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, अभी आया, 1 बजे आ गया था जी, अच्छा लेट आया, प्रचार आ रखा था, कागज ही होता है जी, नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको, अनपढ़ हो, कागज, ऐसे तो घर के बूढ़े भी नहीं बोलते कागज आया वो,
नोटिफिकेशन होता है, आयोग संवाद जारी करता है, किसके 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 द्वारा? नोटिफिकेशन के द्वारा। नहीं, आज नहीं होगी, सर को कहीं जाना है। थक गए? इतनी छोटी उम्र में कौन थकता है? अभी तो आपका ब्लड मच्छर ने भी नहीं काटा है ना। क्या हुआ? चलो, आप सबसे ब्लड डोनेशन करवाना पड़ेगा एक बार, है ना? करेंगे आप लोग? ठीक है, होना भी चाहिए ब्लड उसके लिए आप में। संजना क्या ऐसे करे, सबसे पहले आपको ले जाएंगे वहां पे लाइन पे। हाँ है, तब ठीक है। चलो पढ़ो 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 पढ़ो, अब 2 मिनट मौन धारण करके पढ़ लो। अभी हम पूछेंगे आपसे, सारा का सारा पूछने वाले हैं, सारा का सारा पूछने वाले भाई। ठीक है भाई प्रियांशु? हाँ, तो जैसे हिसाब लगाता हूँ वहां पे कैलकुलेटर में ना, वैसे यहाँ पे लगा कौन सी नदी कहाँ से आ रही है। शाबाश। तोती ज्यादा बीमार है? ठीक है, शाबाश शाबाश, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो ना, एक पूरी नदी आपको याद हो जाएगी। कहीं नहीं मिलेगा भाई आपको, कहीं नहीं मिलेगा इतना है, मिलेगा ही नहीं आपको, एग्जैक्ट जगह नहीं मिलेगी कहाँ पे कौन मिलेगी। हाँ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो